वेलकम अगेन। तो आज हम रियल एनालिसिस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मुझे ये सीक्वेंस है ना, इसका लिमिट बताइए। क्या ये कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट फाइनाइटली होगी या ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली होगी? बताइए। ये मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन रखा था कि आप मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका। देखिए, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि ऊपर n पावर n-1 है तो ये ऑसिलेट करेगी। बहुत सारों को कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन आप इस बात को जहन से निकालिए कि जब भी ऊपर -n पावर होगा और -1 पावर समथिंग होगा तो ये ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली और इनफाइनाइट। ऐसी बात नहीं है। आपको सीक्वेंस पहले लिखनी होगी, उसका बिहेवियर देखना है कि ये कौन सा बिहेवियर फॉलो करता है। ठीक है, देखें, अगर आप n को 1 देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 पावर 0 हो गया 1, 1/0, 1/1 फैक्टोरियल हो गया 1। -1 पावर 2 -1 क्या हो गया? -1/2 फैक्टोरियल और 2। फिर आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा -1/4 फैक्टोरियल। देखिए, अब आपको अंदाजा होगा कि ये क्या बिहेवियर फॉलो करता है। 6 फैक्टोरियल, सो ऑन। 1 है ना, -1/2 फैक्टोरियल है ना, मतलब -1/2, 0.5, -0.5। फिर आता है 1/3। देखिए यहां पर इंक्रीज हो रहा है, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल। मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर फिक्स है 1 1 1, तो ये टेंड करेगी 0 को। जब ये इन्फिनिटी होगा, मतलब व्हेन इट विल टेंड इन्फिनिटी, ऊपर 1 है तो ये 0 की तरफ जाएगी। अब देखते हैं इसका हाल। -1/2 है ना, ये भी -1, ये भी इंक्रीज हो रहा है, -1/6, -1/8, ये भी 0 की तरफ। आप पॉजिटिव साइड से आइए या नेगेटिव साइड से आइए, दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका एक ही लिमिट होगा, दैट विल बी 0। तो एक कन्वर्ज करेगी। अब आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप यहां पर भी देख सकते हैं ना, देखिए यहां पर 0 है, पहला टर्म 1 है ना, फिर 1/3 है, 1/3 फैक्टोरियल, मतलब 1/3 to 6 ये यहां पर आ जाएगा। फिर उसका बड़ा टर्म 1/5 फैक्टोरियल, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये टेंड्स टू 0। ठीक है, फिर आती है इस पर -1/2। सपोज दिस इज -1, सपोज दिस इज -1/2, -1/2, -1/4, ये यहां आ जाएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, टेंड्स टू 0। ठीक है, सो इट विल नॉट ऑसिलेट। ओके, यस। इसलिए जब भी आपको -1 पावर n होगा और समथिंग, ये आप ये जहन से निकाल दीजिए कि ये ऑसिलेट करेगी। ठीक है, ये बताइए, सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है, सपोज 4 इंटू -1 पावर। बताइए, देखिए, लिखिए टर्म्स। जब आप n को 1 देंगे तो 4, सॉरी -4, फिर 4, फिर -4, फिर 4, सो ऑन। तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या है? लिमिट पॉइंट्स है +-4। तो ये ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली।
ठीक है, बिकॉज इसकी लिमिट पॉइंट से 4 एंड -4, इट इज जस्ट -1 पावर n इंटू 4। जब वो ऑसिलेट करेगी, होल सीक्वेंस विल ऑसिलेट। ठीक है, इसका बताइए -1 पावर n होल पावर 1 + 1, क्या आ जाएंगे लिमिट पॉइंट्स? देखिए, अगर आप इसको लेंगे, ये टेंड करेगी 1 को, है ना, टेंड करेगी 1 को, 1 + 1/n, और यहां पर -1 पावर n है, तो इसके क्या आ जाएंगे लिमिट पॉइंट्स? लिमिट पॉइंट्स विल बी +-1, है ना। दिस इज इंटू समथिंग, इसका लिमिट है 1 और इंटू माइनस, इससे फर्क पड़ने वाला है। अब अगर उतनी ही होती सीक्वेंस तो लिमिट होगा 1, लेकिन अब ये इससे ऑसिलेट करेगी +-1, देयरफॉर दिस विल ऑसिलेट फाइनाइटली। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसी अंदाज से आप बहुत कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। 7 × -1 पावर, तो 2 × -1 पावर। अब आपको, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कॉशीज फर्स्ट थ्योरम लिमिट्स। अच्छा, मैंने आपसे उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था, वो एग्जाम में आ चुका है, याद है शायद आपको। an इज इक्वल टू 1/m + 1/n, mn बिलोंग्स टू n। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसके क्या है लिमिट पॉइंट्स? देखिए, मैंने आपको उस दिन कहा था कि इसको करने का एक अंदाज है, पहले आप इसको फिक्स कीजिए। सपोज 1/m इज फिक्स्ड, है ना, 1/m इज फिक्स्ड, उसको आप चेंज करते जाएं 1/n, n को दीजिए 1, 1/m इज फिक्स्ड, n को दीजिए 2, 1/m इज फिक्स्ड, सो ऑन, है ना। अब देखिए इनका लिमिट पॉइंट्स क्या है, 1/m + 1, 1/m + 1/2, 1/m, यहां पर ये चेंज हो रहा है, 1/m + 1/4, 1/m + 1/5, ये टेंड करेगी 0 को। यहां पर ये टेंड करेगी 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/∞ गोज टू 0, तो दिस विल टेंड टू 1/m। ये हो गई लिमिट पॉइंट्स इस वाले पार्ट के। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं इसको फिक्स करूं 1/n को, ये होगा 1, ये तो एक ही बात हुई ना, ये तो एक ही बात हुई। यहां पर आ जाएगा क्या, 1/n, 1/m लिखिए, 1/n लिखिए, कोई एक ही बात है। क्यों? बिकॉज mn बिलोंग्स टू n। ये हो गए लिमिट पॉइंट्स, 1/m और 1/n एक ही बात है। अब देखते हैं अगर मैं इसको भी चेंज करूं, इसको भी चेंज करूं, मतलब m को इंक्रीज करता जाऊं, साथ साथ n को इंक्रीज करता जाऊं, तो इसका लिमिट 0 होगा। 1/m टेंड्स टू 0, है ना, इसका अलग से लिमिट होगा, इसका अलग से लिमिट होगा। जब मैं m को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा, n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा, तो ये टेंड करेंगे 0 को। ठीक है, जब मैं दोनों को चेंज करता हूं, तो क्या आ जाएंगे लिमिट पॉइंट्स? देयरफॉर लिमिट पॉइंट्स आर, एक है 0, कब? व्हेन आई विल चेंज m एंड n साइमल्टेनियसली, यूनियन 1/m और 1/n एक ही लिख सकते हैं हम, 1/सपोज m, वेयर m बिलोंग्स टू n को। तो क्या आ गई लिमिट पॉइंट्स? लिमिट पॉइंट्स विल बी 1, 1, 0, 1/2, 1/3। तो ये भी ऑसिलेट करती है। सॉरी, दीज आर द लिमिट पॉइंट्स। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये ऑसिलेट करती है, ये ऑसिलेट करती है। ठीक है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है,
इसका एक ही लिमिट नहीं है। ओके, आप ऐसी बात ना कीजिए कि मैं एन को भी करता हूं, एन को भी करता हूं, तो ये टेंड करेंगे जीरो। ठीक है, ये इसके ये वाले लिमिट पॉइंट्स हैं। दीज आर द लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। देखिए, सपोज आपको इसका लिमिट निकालना है। देखिए किसका लिमिट, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। आपको इस सीक्वेंस का लिमिट निकालना है, 1+1/2 तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे आप? आपका एक अंदाज होगा कि मैं एन को अलग अलग ले लूं, पहले 1/n+1/2n+1/3n+1। हाँ, वो भी एक अंदाज है। लेकिन अगर आपको इस वाली चीज का लिमिट निकालना होगा, सपोज 1/√n+1 √n+2 प्लस 100, आप क्या करेंगे बताइए? है ना, डिवाइड बाय, अगर n ना भी हो तब भी क्या कर सकते हैं, है ना। या सिमिलरली आपको दिया गया cos ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 1/2 प्लस cos ऑफ 1/3 प्लस cos ऑफ 1/n डिवाइडेड बाय n। तो ऐसे सीक्वेंस एक्चुअली दीज आर द, ये एवरेज है, ये एवरेज ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मीन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट टेक nth टर्म, जस्ट टेक nth टर्म, उसका लिमिट लीजिए, जो उसका लिमिट होगा वही इस सारे सीक्वेंस का लिमिट होगा। ठीक है, तो लिखिए, देखिए क्या है। ये एक्चुअल में थ्योरम जब आती है तो ये हमारी मुश्किलात को आसान बना देती है। देखिए, थ्योरम सेज दैट इफ, अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट हुआ, इफ लिमिट an एग्जिस्ट्स, सपोज इज इक्वल टू l, मतलब एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, देन अगर मैं जो इस an की टर्म्स है ना, अगर मैं उनका मीन लूंगा, उसका लिमिट भी वही होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू l। इसका भी सेम ही लिमिट होगा, इसका भी सेम ही लिमिट होगा। अब देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपको इसका लिमिट निकालना है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1+1/2 1/3 सो 1/n। जब भी आपको सम ऑफ द टर्म्स होगा ना, तो याद रखिए वहां पर आप इस तरह कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय n। इसका लिमिट क्या होगा फिर, ये है ना, सीधी ही ये वाली सीक्वेंस, ये वाली थ्योरम अप्लाई कर सकते। हम nth टर्म लेंगे, दिस टर्म an, an क्या है यहां पर 1/n। इसका लिमिट क्या है, लिमिट an इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इस सारे सीक्वेंस का आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना। यही है, जस्ट टेक an, देन द एवरेज जो होगा ना, इन जो एवरेज होगा ना, उसका भी लिमिट वही होगा। सिमिलरली यू कैन डू दिस इजीली। सपोज आपको लिमिट निकालना है इसका 1+1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर, सपोज डिवाइडेड बाय n। क्या आ जाएगा,
आप इसका लिमिट निकालिए, इसका अगर 0 है तो इस सारी सीक्वेंस का 0 होगा आंसर, है ना? सिंपल है। आप मुझे इसका बताइए लिमिट क्या होगा। ये ऐसी मिलिक में क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए क्या है क्वेश्चन, 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। अब आपको अंदाजा होगा इस थ्योरम की एप्लीकेशन, n स्क्वायर प्लस 2, जस्ट इट लुक्स लाइक मीन, है ना, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस n स्क्वायर प्लस n। तो इसका लिमिट क्या होगा? क्या आप क्या कर सकते हैं, आप वही लगाइए, लेकिन वहां पर क्या है, डिवाइडेड बाय n है ना, यहां पर n डिवाइड नहीं है तो हम कर सकते हैं, है ना, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। n को ऊपर भी मल्टीपल कीजिए, यहां पर भी, तो क्या जाएगा आंसर, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n। तो कर सकते हैं n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2। आप थ्योरम को देखिए, उसको समझिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n। अब आपको देखना है लिमिट किसका, इस सारे सीक्वेंस का। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको an वाली टर्म निकालनी है, दिस इज द टर्म। आप इसका लिमिट निकालिए तो सारे का लिमिट वही आ जाएगा। अब देखते हैं उसका लिमिट, देयरफॉर लिमिट n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n, तो क्या आ जाएगा, तो आप n से डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, n से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, लिमिट 1, है ना, डिवाइडेड बाय, इसको आप जब आप यहां पर n को डिवाइड करेंगे तो उसको हम रूट के अंदर ले सकते हैं, तो n स्क्वायर बनेगा, ऐसे n स्क्वायर, तो क्या जाएगा आंसर, लिमिट 1 डिवाइडेड बाय, ये और खत्म, डिवाइड बाय 1 प्लस n, this goes to 1, therefore the whole sequence goes to 1। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, इस थ्योरम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्स है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? मतलब क्या है, मतलब अगर, मतलब दैट इज इफ, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगा, कौन सा लिमिट, एवरेज मीन वाला लिमिट a1, ये है ना कन्वर्स, प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n, अगर ये एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, मगर एक ही लिमिट होगा उसका, क्या, देन an आल्सो कन्वर्जेस। क्या ये ट्रू है? याद रखिए, इट इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, हम कोई बात कहते हैं ना कि ये ट्रू नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। अगर हम कहेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें शो करना है कि ये ट्रू है या नहीं, हम कहते हैं नहीं है ट्रू, एग्जाम्पल वही -1 पावर n वाली सीक्वेंस, देखिए an लीजिए आप -1 पावर n, ठीक है ना, तो आप पहले ये निकालिए, ठीक है, हम ये पहले ये निकालते हैं, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या एग्जिस्ट करता है नहीं, देखते हैं ना, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन, तो क्या आ सकता है, a1 का मतलब क्या है, -1, लेकिन ये फाइनाइट है ना, दिस इज फाइनाइटली, मतलब an तक, nth
nth टर्म तक जा सकते हैं हम। -1 पावर 1 हो गया -1 +1 है ना, -1 +1, तो n क्या आ सकता है -1 पावर n, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि ये n इवन है या ऑड है ना, डिवाइडेड बाई n। तो इसके दो ही वैल्यू आंसर आ सकते हैं। एक आ सकता है अगर ये इवन होगा, है ना, अगर इफ दीज आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स तो ये आ सकता है 0, बिकॉज -1 माइनस कैंसल। अगर ये ऑड हो सकता है तो क्या आ जाएगा -1 पावर, है ना, इफ n इज इवन, n इज ऑड। तो इसका लिमिट, हमें इसका लिमिट निकालना है। ये सिर्फ a1 प्लस a2 प्लस समथिंग an बाई n, ये अब इसका लिमिट निकालना है। लिमिट तो क्या जाएगा, ये 0 है, इसको भी जब हम लिमिट देंगे तो ये 0 करेगा 10। तो ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, बट दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज ऑसिलेटिंग। बट -1 पावर n oscillates, no, hence converse is not true, है ना, hence converse is not true, no, this is the converse। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसान है। आप मुझे इसका आप कीजिएगा घर में, ठीक है, और आंसर भी दीजिए कि इसका लिमिट क्या होगा। लिमिट देखिए को है क्वेश्चन, 1/√n, 1/√n + 1, सो 1/√n + 2 क्या आ जाएगा लास्ट टर्म, +1 + 1/√2n। इसका आप मुझे बताइए इसका लिमिट क्या होगा। आई होप कि आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, वही थ्योरम अप्लाई कीजिए, इतना काफी है ना। और इसको भी आप करके देख सकते हैं। लिमिट cos ऑफ 1/2 प्लस cos ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस cos ऑफ 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस cos ऑफ 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो क्या करेंगे, इसका लिमिट क्या होगा, जस्ट फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, द होल लिमिट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं कोशी सेकंड थ्योरम। ठीक है, यहां पर लिखिए आप कोशी सेकंड थ्योरम, कोशी सेकंड थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट, जस्ट सिंपल। देखिए क्या करना है, सपोज आपको एक सीक्वेंस है दिस, आप तो जानते होंगे इसका लिमिट n पावर 1/n, या आपको दिया गया है ये डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल पावर 1/n। तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए कुछ नहीं करना है, अगर इसका लिमिट फाइंड करना है ना, लिमिट ऑफ दिस, तो इसका लिमिट होगा, देखिए क्या होगा, सिंपल an + 1 डिवाइडेड बाई n। जस्ट फाइंड द लिमिट ऑफ दिस, मतलब यहां पर है ना an क्या है, an इज दिस, एक्चुअल में ये ऐसे थ्योरम है n पावर 1/n। इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट होगा, आप इसको फाइंड कीजिए, जो इसका लिमिट होगा वही इसका लिमिट होगा, बस यही है थ्योरम। देखिए क्या है, लिमिट an पावर 1/n अगर आपको निकालना है, an ऊपर 1 पावर n होना चाहिए, वहां पर क्या था डिवाइडेड बाई n,
फर्स्ट थ्योरम में वहां पर एवरेज था, यहां पर an पावर 1 ओवर n। कुछ नहीं करना है, आपको इसका वैल्यू लिमिट निकालना है। इसको फाइंड कीजिए n प्लस जो इफ दिस एग्जिस्ट है ना, अगर ये एग्जिस्ट हुआ तभी तो ये इसका भी एग्जिस्ट होगा। इफ लिमिट an प्लस 1 इज इक्वल टू l, वायर l जो है ना, याद रखना l फिक्स्ड होगा, पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव होगा, रियल नंबर। समझ में आया? आपको इसका लिमिट निकालना है, अगर इसका एग्जिस्ट हो गया तो वही इसका है। तो आप जल्दी बताइए, अब इस वाले थ्योरम का, इस वाले सीक्वेंस का लिमिट, किस वाले सीक्वेंस का? दिस सीक्वेंस, दीज आर एग्जांपल्स। इसका लिमिट क्या होगा? अगर आपको an दिया गया है n पावर 1 ओवर n, आपको याद है जुबानी इसका लिमिट 1 है, लेकिन कैसे ही देखिए इसका लिमिट, किसका लिमिट? फाइंड लिमिट ऑफ an। तो क्या करेंगे आप? सॉल्यूशन आप इसको कीजिए, लिमिट ऑफ an प्लस 1 मतलब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो क्या आ गया इसका लिमिट? n कैंसिल 1 ओवर n, तो 1। इसका लिमिट 1 है, देयरफॉर लिमिट ऑफ n पावर 1 ओवर s 1। ठीक है, बहुत आसान है। आप मुझे इसका लिमिट निकाल के दीजिए, लिमिट an पावर 1 ओवर n वायर an इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। मतलब क्या, आपको क्या करना है? सॉल्यूशन आपको लिमिट इसका निकालना है, बाई n फैक्टोरियल होल पावर 1, है ना। 1 पावर 1 बाई n इज ऑलवेज 1 डिवाइडेड बाई n। इसका आपको लिमिट निकालना है, किसका? इसका। तो ये तो ऑलवेज 1 ही आ जाएगा, है ना। इसका लिमिट अलग से, इसका लिमिट अलग से, तो ऊपर 1 ही आ जाएगा ऑलवेज। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं n पावर 1 ओवर n। दिस थ्योरम इज सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स। तो क्या जाएगा? आप इसका लिमिट निकालिए अलग से, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या होगा? थ्योरम अप्लाई कीजिए, n फैक्ट इसका आप अलग से निकालिए, ठीक है, फिर वहां पर दीजिए। तो इसका आ जाएगा, आपको यहां पर देना है वैल्यू, मतलब an प्लस 1। an क्या है? ये n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ऊपर वाले को एक्सपेंड कीजिए, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, है ना। ये कैंसल्स, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो ये भी अलग से क्वेश्चन है, ये भी अलग से क्वेश्चन है कि लिमिट n फैक्टोरियल पावर 1 ओवर n, इसका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा लिमिट। अब यहां पर दीजिए, तो लिमिट 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। ये तो अलग से लिमिट आए, एक्चुअली में ऐसे लिमिट ऑफ दिस, आपको समझ आ गया है, ये आसान है। ये तो 1 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। उसका लिमिट अलग से इन्फिनिटी है, अलग से इसका लिमिट क्या है? इन्फिनिटी है। तो 1 बाई इन्फिनिटी गोज टू 0, ये इसका लिमिट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। अब आप मुझे होमवर्क के तौर पर इसको बताइए, लिमिट an पावर 1 ओवर n, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? वायर an क्या है मैं बताता हूं। an इज, देखिए an क्या है? 3n फैक्टोरियल। आसान, बहुत डरने की कोई जरूरत नहीं है। n फैक्टोरियल होल क्यूब, जस्ट टेक इट इजी, आप कर सकते हैं। आपको इसी का an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, यहां पर आ जाएगा 3 इंटू n प्लस 1, आएगा n प्लस 1, फिर ऊपर नीचे करना है। इसका वैल्यू आप निकालिए, वही इसका आ जाएगा, ठीक है। तो
आई होप कि आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आ गए, कोशीज फर्स्ट थ्योरम, कोशीज सेकंड थ्योरम, एंड मैंने जो पहले 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं उनसे भी आप इस्तेफादा कीजिए कि -1 पावर n अगर होगा कहीं पर, ये हमेशा नहीं करता है ऑसिलेट। आपको पहले सीक्वेंस का बिहेवियर देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।